और जारी है और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा करने वाले हैं। जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले गांधी मैदान में तेजस्वी यादव यात्रा की शुरुआत करेंगे। गांधी मैदान से जनसभा को संबोधित करेंगे और तेजस्वी की यात्रा को लेकर के तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव करेंगे। जहानाबाद से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जहां शहर के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और तेजस्वी की यात्रा को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे यात्राओं का दौर जारी। इसके पहले आपको याद होगा जब राहुल गांधी के साथ भी तेजस्वी यादव ने बिहार की यात्रा की थी, जिसमें एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा जोरों शोरों पर रहा था। और एक बार फिर से बिहार की अधिकार यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव मैदान में उतरने वाले हैं और जहानाबाद से इसकी शुरुआत होगी। जिस माई बहन योजना को लेकर के तेजस्वी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे थे, यही योजना अब उनके गले की फांस बन गई है। हुआ कुछ ऐसा है कि इस योजना को लेकर के ठगी का आरोप एक महिला की तरफ से लगा दिया गया है और कहा गया है कि इस माई बहन योजना को लेकर के 200 रुपए की ठगी की गई है। कईयों पर एफआईआर जो है वो दर्ज इस मामले में कराया गया है। बता दें कि तेजस्वी समेत महागठबंधन के नेताओं पर एक केस दर्ज हुआ है। सिंहवाड़ा थाना में केस दर्ज हुआ है। सिंहवाड़ा थाना के वार्ड नंबर 7 की रहने वाली गुड़िया देवी है, जिनकी शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिसमें प्राथमिकी तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा के अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बता दें कि गुड़िया देवी ने माई बहन योजना का फॉर्म भरने में 200 रुपए ठगी का आरोप लगाया है। गुड़िया देवी का कहना है कि योजना इन नेताओं की है। इतना ही नहीं, गुड़िया देवी ने भोली भाली महिलाओं के आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर लेने का भी आरोप लगा दिया है। वहीं एसएचओ ने केस दर्ज करने की पुष्टि कर दी। देखिए, दरभंगा में एक यूट्यूबर दिलीप सहनी की पिटाई हो गई। दरअसल जीवेश मिश्रा मंत्री हैं, जो कि दरभंगा गए थे एक परिवार से मिलने के लिए। वहां पर यूट्यूबर ने जीवेश मिश्रा से ऐसा सवाल पूछ दिया, जिसके बाद जीवेश मिश्रा के जो समर्थक हैं वो भड़क गए। उसके बाद उसकी पिटाई कर दी यूट्यूबर की। अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत खूब हो रही है। अब जीवेश मिश्रा ने एक आरोप लगाया है। जीवेश मिश्रा का कहना है कि उनको मारने की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद यूट्यूबर के साथ मारपीट को लेकर के तेजस्वी यादव ने जीवेश मिश्रा और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा लिया है। क्या कुछ इस पर सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दरभंगा में यूट्यूबर दिलीप सहनी की पिटाई के मामले में सियासत गर्मा गई है। दरभंगा में मंत्री जीवेश मिश्रा और उनके सहयोगियों पर पिटाई और गाली गलौज का आरोप लगने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी बिना देर किए दरभंगा पहुंची और पीड़ित दिलीप सहनी से मुलाकात की। फिर थाने में जाकर दिलीप सहनी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में मंत्री जीवेश मिश्रा और मिथिलेश कुमार यादव को आरोपी बनाया गया। आवेदन में मारपीट, अपहरण और जान से मारने की कोशिश का भी आरोप लगाया गया है। कुछ मतलब गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने बाकायदा इज्जत के साथ उनसे सवाल किया कि सर आप ये बताइए कि आप यहाँ से वोट लेते हैं और जीत कर चले जाते हैं, देखिए कि रोड का हाल क्या है। बस इतना ही सुनकर वो एकदम भड़क गए और गला दबा करके जबरन वो अपने गाड़ी का शीशा नीचे किए, गला दबा करके जबरन गाड़ी में घुसाने का भरसक प्रयास किए। ऊपर से लोग खाली आदेश लेते हैं, देने वाले वही लोग हैं जो बेईमान लोग हैं। आप समझिए 2005 से पहले तो ये नहीं होता था। जिस हिसाब से पत्रकारों को गाली देकर के पीटा जा रहा है, किडनैपिंग, गाड़ी में घसीट के अंदर बैठाने की कोशिश कराई गई, लात घूसे मारे गए, माँ बहनों की गालियां दी गई। ये कौन दे रहा है? संवैधानिक पद पे बैठा हुआ भाजपा का मंत्री महोदय के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन लोगों की तरफ से पिटीशन आया है, उस पर कान अंकित किया जाएगा। ये तथाकथित पत्रकार भी अपना प्रतिवेदन तेजस्वी जी के साथ आके दिए हैं और उस पर भी कान अंकित किया जाएगा।
इधर यूट्यूबर पिटाई के मामले में मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया। जीवेश मिश्रा ने कहा कि उनकी हत्या की साजिश थी, वहां पर बड़ा सा पत्थर भी लाया गया था। मंत्री ने कहा तेजस्वी चुनाव में फायदे के लिए माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं। रोड नहीं था, मतलब किसी बहाने घेर कर मेरी गाड़ी को कूच देना, मुझे गाड़ी के अंदर मेरी हत्या कर देना। इतना बड़ा पत्थर पहले से लेकर रखा गया था, जिसको उठाकर मेरे सर पर फेंकने की तैयारी थी और थानेदार ने लगता है स्थिति को भांपा और वो मुझे पहले ही वहां से लेकर के आगे चला गया। जो अपने को पत्रकार कह रहे थे वो बोनट पर कूद कर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, अपने हाथ में जो बाइक का डंडा था उससे उसका शीशा मारकर फोड़ दिए और बाद में कहे कि ये हमारा माइक तोड़ दिया गया। ये सब आरोप गलत आरोप लगाए गए। यूट्यूबर की पिटाई के आरोप पर एक तरफ मंत्री का कहना है कि उन पर झूठे आरोप मढ़े जा रहे हैं, तो तेजस्वी ने खुद दरभंगा जाकर FIR दर्ज करवा दिया। थाने से बाहर निकलने के बाद स्थानीय युवकों ने तेजस्वी को काले झंडे भी दिखाए। चुनावी साल में यूट्यूबर दिलीप सहनी की पिटाई का मामला सियासी हो चुका है। न्यूज़ 18 के दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और देखिए इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पर एक वीडियो पर बवाल मच गया। इस वीडियो को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बजरंग बली पर एक टिप्पणी की गई, जिसके बाद से अब हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इसके साथ साथ थाने का घेराव भी यहां पर किया गया और कहा गया कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की साजिश मोतिहारी में इस वीडियो के जरिए रची गई है। तो बड़ी खबर है, जहां वीडियो में हनुमान जी पर टिप्पणी का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। जय बजरंग थाने के घेराव की भी खबर है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग है। बजरंग दल और VHP के लोगों ने यहां प्रदर्शन किया है। अधिकारियों ने भरोसा भी दिलाया है कि जो आरोपी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी होगी। इसके साथ साथ फरहान अख्तर नाम से ये पेज है और इसी पेज से ये वीडियो डाला गया है जिसमें बजरंग बली पर टिप्पणी की गई है। तो देखिए मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां माहौल बिगाड़ने की साजिश हुई और बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर के नाम से ये पेज चलता है और इस पेज को भी अब चिन्हित कर लिया गया है। और इसी बीच थाने पहुंच गए लोग और कहने लगे कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाए। अधिकारी ने भरोसा दिया है कि इस पेज की पहचान हमने कर ली है और जो आरोपी है उस तक पहुंचने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है और कहा यही जा रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं और इस तरीके से वीडियो को पोस्ट करते हैं और जो हिंदू देवी देवता हैं उनके विरोध में इस तरीके की टिप्पणी वो करते हैं। मेसी में प्रतापपुर में एक असामाजिक तत्व के द्वारा, एक असामाजिक बच्चों द्वारा भगवान हनुमान जी पर अभद्र टिप्पणी करते हुए, उनको नीचा दिखाते हुए गलती करने की कोशिश की है। उसको हम लोग थाना प्रभारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। इससे निवेदन है पुलिस प्रशासन बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार उसे कर लेगी। जिसकी जली वो साइड से चले जावे। और अवनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अवनीश, जो ये पेज फरहान अख्तर के नाम से चल रहा है, क्या फरहान अख्तर उस शख्स का नाम है? उसकी पहचान कुछ हो पाई है? क्या कार्रवाई आगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मेसी के पास जय बजरंग थाना का क्षेत्र है और प्रतापपुर गांव का एक युवक है फरहान अख्तर। उन्होंने एक वीडियो बनाया है इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के साथ साथ कई जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें उसने वीडियो शेयर किया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में जो है टिप्पणी की है, जिसके बाद लगातार लोग नाराज हैं और नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। और ये युवक जो है इसकी कोशिश जो है आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की है, इसलिए इसने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वीडियो को शेयर भी किया है और वो खुद वो बता भी रहा है। तो वैसी स्थिति में जो जय बजरंग थाने में मामले वो दर्ज कर लिए गए हैं, युवक की पहचान भी कर ली गई है। युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से आपसी सौहार्द बिगाड़ने की एक बड़ी कोशिश जो है वो एक असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई है, इस पर पुलिस की विशेष नजर है। पुलिस अब सोशल मीडिया पे भी विशेष नजर रख रही है, लेकिन जो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में टिप्पणी इसने किया है फरहान अख्तर ने, इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नाराजगी व्यक्त की
थाना का घेराव किया, थाना प्रभारी से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में आगे भी आंदोलन तय करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन पुलिस ने युवक की पहचान कर ली है और युवक की गिरफ्तारी की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस का क्या कुछ बयान सामने आया है, कितनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए पुलिस ने थाना प्रभारी जो है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि युवक की पहचान कर ली गई है। ये युवक जो है फरहान अख्तर नाम का युवक है और परतापुर गांव का ये निवासी है। और इसका जो है इससे पहले भी इन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट जरूर किया था, तो ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इसने इस तरह का पोस्ट किया था, कार्रवाई की। चलिए बिल्कुल, तो अब जरूरत है कि इस शख्स की गिरफ्तारी हो जाए, कार्रवाई हो जाए, तब जाकर के लोगों का गुस्सा भी शांत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अवनीश। और एक बार फिर से सियासत की खबर का रुख करेंगे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बीजेपी की तरफ से चुनावी अभियान चलाने की पूरी कवायद शुरू कर दी गई है। आज पटना के गांधी मैदान से इस अभियान की शुरुआत की जानी है। 9 बजे से इस अभियान की शुरुआत की जानी है। बता दें आपको कि आज से चलो जीते रथ की शुरुआत होगी और पटना के गांधी मैदान से ही इसकी शुरुआत होगी, जहां दिलीप जायसवाल रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्र से ये रथ गुजरेगा। डिप्टी सीएम और नित्यानंद राय भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां बीजेपी का चुनावी अभियान अब शुरू हो चुका है। चलो जीतो रथ की शुरुआत होने वाली है पटना के गांधी मैदान से। सुबह के 9 बजे इस रथ की शुरुआत की जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि डिप्टी सीएम इसके साथ ही नित्यानंद राय भी इसमें मौजूद रहेंगे और इसकी शुरुआत दिलीप जायसवाल की तरफ से की जानी है। और देखिए बिहार चुनाव के लिए अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं वो अपने दावे ठोक रहे हैं, अपनी सीटों को लेकर के अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गौ भक्त मोर्चा एक ऐसा मोर्चा सामने आया है जिसने ऐलान किया है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मकसद हमारा राजनीति से इतर कैसे गौवंश की रक्षा की जा सके, गायों की रक्षा की जा सके, इसके लिए हमें काम करना है। अगर कोई जीत कर आता है तो गौ सेवक के तौर पर वो काम करेगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के नेतृत्व में गौ भक्त मोर्चा ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस पहल का मकसद राजनीति में गाय के संरक्षण और सुरक्षा को प्राथमिकता दिलाना है, जिसके तहत गौ माता के प्रतिनिधि के तौर पर निर्दलीय उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की। सुपौल के ठाकुरबाड़ी मंदिर में आयोजित एक सभा में गौ मतदाता संकल्प यात्रा की शुरुआत करते हुए सनातनी राजनीति का शंखनाद किया गया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और समाज की आधारशिला है। गौ माता का जो प्रश्न है वो रेखांकित होने लग जाएगा और इसके लिए बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को गौ मतदाता बनने का संकल्प कराना और वहाँ किसी न किसी को प्रत्याशी के रूप में खड़े होकर के गाय के लिए वोट करवाना और चुनाव हो जाने के बाद उसकी गिनती करवा करके ये दिखाना कितने वोट गाय के हैं, ये बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए ये यात्रा हम कर रहे हैं। चलिए खबर अब मोतिहारी से है, जहां ज्वेलरी कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। अपराधियों का तांडव एक बार फिर से बिहार में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ज्वेलरी कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 2 बाइक सवार पहुंचते हैं और वहां ज्वेलरी शॉप पर लूट कर लेते हैं। पहले कैश लूटते हैं, जेवर लूटते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं और उसके बाद कारोबारी को पैर में गोली भी मार देते हैं। जब कारोबारी का इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें आपको कि घटना मुफस्सिल थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां ज्वेलरी कारोबारी कृष्णा शाह से बाइक सवार लुटेरों ने जेवरात और कैश की लूट कर वहां से फरार हो गए। साथ ही उनके पैर में गोली भी मार दी। कृष्णा शाह अपनी दुकान को बंद कर अपने गाँव भेड़ी हरवा जा रहे थे, तभी अपराधी ने गैस गोदाम के पास ही गाड़ी रोक करके उनसे जेवर और कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें कि घायल ज्वेलर्स का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। दुकान से दुकान बढ़ा के
रास्ते में मोटरसाइकिल गिरा के और उसके बाद में सामान से छीन लिया गोली। और देखिए, अररिया में मार्च 2025 में ही एक एएसआई की हत्या कर दी गई थी। शराब तस्कर अनमोल यादव के साथ साथ उसके समर्थकों पर यह आरोप लगा था और इस मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। 18 आरोपियों को एएसआई हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एएसआई के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि हमें न्याय इस हत्याकांड में मिला है। बता दें कि शराब तस्करों के खिलाफ वो ऑपरेशन चला रहे थे, उसी दौरान उनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में 18 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मार्च 2025 का यह मामला सामने आया था जब शराब तस्कर अनमोल यादव के सहयोगियों ने फुलकाहा थाना के एएसआई राजीव रंजनमल की मारपीट कर हत्या कर दी थी, जिसकी सुनवाई हुई और अररिया सिविल कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ साथ 20-20 हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इसी बीच देखिए, वैशाली से बड़ी खबर आ रही है जहां एसटीएफ की टीम पर हमला हुआ है। यानी कह लीजिए कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल एसटीएफ की टीम आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी, जहां उसके परिवार वालों ने एसटीएफ की टीम पर हमला किया है। पत्थर से हमला किया गया, जहां 2 जवान इसमें घायल भी हो गए हैं। बता दें आपको कि घटना सदर थाना के पानापुर लंगा गांव की बताई जा रही है, जहां फरार आरोपी को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम परिवार गई, जहां परिवार वालों ने उन पर हमला कर दिया। पत्थरबाजी में 2 जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने एक महिला को भी हिरासत में लिया है, जिसका पुलिस कस्टडी में इलाज कराया जा रहा है। बता दें आपको कि बराटी थाना के मदारपुर में मार्च महीने में हेम्योपैथिक डॉक्टर के क्लिनिक में घुस करके गोली मारी गई थी और इसी मामले को लेकर के फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, जहां पुलिस वालों पर ही आरोपी के घर वाले हमला करने लगे और उसके बाद 2 पुलिस वाले इसमें घायल हो गए। और देखिए, बड़ी खबर बेतिया से है, जहां पर 5 साल का बच्चा जिसे अगवा किया गया था उसे सकुशल पुलिस ने बरामद कर लिया है और परिवार वालों को सौंप दिया, जिसके बाद से परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। पुलिस से शिकायत की गई थी इस अपहरण को लेकर के। बताया जा रहा है कि स्कूल से ये बच्चा गायब हो गया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार कार्रवाई करती रही और सकुशल बरामदगी इस बच्चे की हो चुकी है। बता दें कि नर्सरी के छात्र आर्यन का स्कूल से अपहरण हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई की और लौड़िया थाना पुलिस ने इस मामले में सफलता पाई, साथ ही एक अपहरणकर्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां चलती ट्रेन से उतरने के दौरान एक बैंक कर्मी का पैर फिसल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वहां पर स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। और लगातार न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि चलती ट्रेन से आप बिल्कुल भी ना उतरे। आपको बता दें कि भगवानपुर गुमती नंबर 3 के पास ट्रेन से उतरते समय फिसल करके 2 महिला बैंक कर्मी की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। मृतकों की पहचान रुचि कुमारी और सुरुचि कुमारी के रूप में की गई है। दोनों सगी बहनें दानापुर की रहने वाली बताई जा रही हैं, जहां जब वो ट्रेन से आ रही थी और उतर रही थी, इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वो गिर गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया है। फिलहाल आपको बता दें कि परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रेलवे ब्रिज के नीचे दक्षिण करीब 50 मीटर की दूरी पर कट गई है। इस सूचना पर हम लोग आए और देखे कि सूचना का सत्यापन किया और पाए कि महिला का बायां पैर जो है, एक महिला का बायां पैर पूरी तरह से जख्मी था, जो कटा हुआ था, और दूसरे महिला का सिर जो है वो कटा हुआ था। देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि रेलवे का ये चक्का जो है वो चढ़ जाने से ऐसा होना प्रतीत हो रहा है। खबर मुंगेर से है, जहां 5 बाल मजदूरों को श्रम संसाधन विभाग ने मुक्त कराया है और इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उन पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसके साथ साथ जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। तो किसी भी तरीके से बाल मजदूरी को रोकना श्रम संसाधन विभाग अपना जो दायित्व है वो निभा रहा है। बता दें कि पुलिस ने कार वॉशिंग सेंटर और मिठाई दुकान में छापेमारी की, जहां से 5 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। साथ ही दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए जुर्माना भी लगाया गया है। रेस्क्यू किए गए सभी बाल मजदूरों को तत्काल 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही सभी के नाम पर 25,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट भी किए जाएंगे। मुंगेर में विभिन्न दुकानों में
ये चुहा बाग में, मुखबिरा में, यहाँ पे आजाद चौक वगैरह पे दुकान पे ये अभियान चलाया गया था, जिसमें कि चुहा बाग और मुखबिरा पे 2 दुकानों पे कार वॉशिंग और एक मिठाई की दुकान में 5 बच्चे को रेस्क्यू कराया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक अजीबोगरीब खबर आपको बताते हैं। दरअसल एक खबर मुंगेर से है। मुंगेर के जमालपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां एक प्राइवेट शिक्षक के प्यार में एक छात्रा फंस जाती है। बताया जा रहा है कि छात्रा बीए पार्ट 1 की स्टूडेंट थी और प्राइवेट शिक्षक जिसे वो पढ़ती थी उसके प्रेम जाल में फंस जाती है, जिसके बाद वो शिक्षक छात्रा के साथ शारीरिक शोषण भी करता है और उसके बाद उसके फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी देता है। बताया जा रहा है कि शिक्षक पर छात्रा का आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने का आरोप है। ब्लैकमेलिंग के बाद छात्रा ने छत से कूद करके अपनी जान दे दी है। छत से कूदने के बाद छात्रा घायल हो गई, जिसकी इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई है। छात्रा बीए पार्ट 1 की स्टूडेंट थी और परिजन ट्यूशन जाने से मना करते थे, लेकिन शिक्षक छात्रा पर आने का दबाव बनाता था लगातार और पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। और चलिए बिल्कुल